बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री को हम डिस्कस कर रहे थे, आज हम डिस्कस करेंगे 9.4 स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1। हमने इनको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो सिंपल है, कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे वो फॉर्मूले भी साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे हम। जैसे देखें जरा, हमने पढ़ा है सीकेंड थीटा रेसिप्रोकल होता है कोस का, यानी सीकेंड थीटा को हम 1/cos कोस थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे कोसिकेंड थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन का, यानी इसको 1/sin थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा और कोस थीटा हमारे एज इट इज रहेंगे, ये हम इनको रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज पुट करूंगा मैं। सीकेंड थीटा होता है 1/cos थीटा, मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंड थीटा होता है 1/sin थीटा, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा एज इट इज़। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली हुई। देखिए सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो डिनोमिनेटर में जो सेम वैल्यूज़ होंगी वो न्यूमरेटर के साथ कट जाएंगी। तो हमारे पास जब मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में सारी वैल्यूज़ कट जाएँ तो हमारे पास 1 बचता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करके कोशिश करेंगे कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। अगेन देखिए कोसिकेंट थीटा हमने देखा था, कोसिकेंट थीटा 1/sin के इक्वल होता है, प्लस टेंजेंट का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, टेंजेंट होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा अगेन क्या होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/sin थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों वैल्यूज ऐड हो रही है, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आएगा साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम को साइन से डिवाइड करेंगे, यानी इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ साइन थीटा कटेगा, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो कोस स्क्वायर को न्यूमिनेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस एलसीएम को अब इसके डिनोमिनेटर यानी एलसीएम को कोस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो कोस स्क्वायर कट जाएगा, साइन बचेगा, तो नोमिनेटर को साइन से मल्टीप्लाई कर दें। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी न्यूमिनेटर को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर हमारा सेम। अच्छा, मैं 1/sin को अलग कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1/cos स्क्वायर थीटा मैं अलग कर देता हूँ। देखिए 1/sin क्या होता है कोसिकेंट, और 1/cos होता है सीकेंट। 1/cos स्क्वायर क्या होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। यही हमने राइट हैंड साइड लेके आनी थी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड को जो है सॉल्व करके कोशिश करेंगे कि राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम कुछ आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे। जैसे देखिए हमने पढ़ा हुआ है सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। इस तरह कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। ये दो आइडेंटिटीज है जो हमने ऑलरेडी प्रूव भी की हुई हैं 9 यूनिट में। देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई कर ले, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज, -1 +1 कैंसिल, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी।
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 की लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। कोट स्क्वायर थीटा, जिस तरह टेन थीटा हमारे पास है साइन थीटा और कोस थीटा, तो कोट थीटा क्या होगा, टेन का रेसिप्रोकल यानी कोस थीटा और साइन थीटा। तो कोट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोस थीटा ओवर साइन थीटा। और चूंकि ये कोट स्क्वायर है तो ये कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज। एलसीएम ले लें, एलसीएम हमारे पास आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यानी एलसीएम को साइन स्क्वायर से डिवाइड करूंगा 1 आएगा, तो न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस एलसीएम साइन स्क्वायर है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, यानी साइन स्क्वायर थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो न्यूमरेटर को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। पर देखिए दोनों वैल्यूज में से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। देखिए कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, इसको मैं कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्योंकि कोस ओवर साइन कोट होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर हमें पता है ये कोस स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल तो आ गई है, लेकिन हम देख लेते हैं कि कैसे इक्वल होता है। हमने पढ़ा हुआ है 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो साइन स्क्वायर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ये रेफरेंस के तौर पे हम यूज़ करेंगे कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेफ्ट हैंड साइड को अगेन राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखें सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पैक हो रहा है। जब भी दो वैल्यूज इस तरह मल्टीप्लाई हो कि फर्स्ट टर्म दोनों की सेम हो, सीकेंड थीटा सेम है, सेकेंड टर्म सेम हो और एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो आप इसके ऊपर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पैक कर सकते हैं, और वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक हो गया। अभी हमने पीछे एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा। बेशक आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं नीचे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये रेफरेंस के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई कर लें, टेन स्क्वायर से कट गया, आंसर क्या है 1, यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अगेन हमने इस एक्सप्रेशन को साइन में कन्वर्ट करना है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, पहले मैं वो फार्मूला डिस्कस कर लेता हूँ। 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। तो हमने कोस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ साइन, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए साइन स्क्वायर इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस, ये हमने रेफरेंस यूज़ किया, यानी कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकता हूँ। तो 2 एज इट इज़, कोस स्क्वायर की जगह आ जाएगा, कोस स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली है वो -1 है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 है, दैट इज 2 माइनस 1 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें लेफ्ट हैंड साइड को अगेन राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करना है। अब देखिए ज़रा, हम ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड को ही यूज़ कर रहे थे, हमारी कोशिश होती थी कि ऐसी साइड ली जाए जो साइन और कोस की फॉर्म में ना हो। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी साइन और कोस की फॉर्म में है, तो ये इसको हम कह सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। लेफ्ट हैंड साइड से भी लेके आते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा आपको जो है एफर्ट करनी पड़ेगी। राइट हैंड साइड में देखिए आपके पास ये वैल्यू साइन और कोस में नहीं है, तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं और इनको साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करते करते लेफ्ट हैंड साइड लेके आने की कोशिश करते हैं। तो राइट हैंड साइड से ही हम स्टार्ट करेंगे। देखिएगा 1 एज इट इज़ माइनस टेन थीटा होता है साइन थीटा और कोस थीटा, तो टेन स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा और कोस थीटा, तो टेन स्क्वायर क्या होगा अगेन साइन स्क्वायर थीटा ओवर
कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर एलसीएम ले लें कोस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे भी एलसीएम आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया सिंपल, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर कोस स्क्वायर से कट गया, क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी हमने पढ़ी है अगेन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब किसी भी न्यूमरेटर को 1 से डिवाइड करें तो आप सिर्फ न्यूमरेटर लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यही हमने साइड प्रूफ करनी थी। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी कोस और साइन की फॉर्म में है, तो अगेन हम राइट हैंड साइड को ही लेंगे और इसको कोस और साइन में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो कोट थीटा हमारे पास होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा -1 एज इट इज। अगेन कोट थीटा होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा +1 एज इट इज। ऊपर एलसीएम ले ले, ऊपर एलसीएम आ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा को साइन से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो इसके न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, माइनस माइनस इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो साइन को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन आएगा, ऊपर वाली वैल्यू को साइन से मल्टीप्लाई कर दें, साइन इंटू 1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय अगेन डिनोमिनेटर में एलसीएम हमारे पास आ गया साइन थीटा, तो साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस प्लस इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो साइन को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया साइन आएगा, न्यूमरेटर को साइन से मल्टीप्लाई कर दे, साइन इंटू 1 साइन थीटा। अब अगेन देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो कट गया, क्या बचेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यही हमने प्रूव करना। अगेन देखिए राइट हैंड साइड पे एक सिंप्लीफाइड सिंपल सी एक वैल्यू है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन प्लस हो रहे हैं, ठीक है, ये प्लस का साइन है यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे, साइन थीटा एज इट इज 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज प्लस कोट थीटा होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन एज इट इज आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एलसीएम में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये एलसीएम आ गया। तो देखिएगा इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, तो न्यूमरेटर को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस एलसीएम को अब इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा कटेगा, तो 1 प्लस कोस थीटा बच जाएगा, तो न्यूमरेटर को 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कोस इंटू 1 कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इन दोनों को अरेंज करके लिखूं प्लस कोस थीटा लास्ट में लिख लूं, डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज, इसको मैं अरेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस कोस थीटा एज इट इज और डिनोमिनेटर भी एज इट इज साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए ये सारी वैल्यू 1 प्लस कोस थीटा से कट गई, तो क्या बचा 1 ओवर साइन थीटा, और 1 ओवर साइन थीटा हमें पता है ये किसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट, तो इसको हम यानी 1 ओवर साइन कोसिकेंट के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 12 देखें, अगेन राइट हैंड साइड हमारे पास कोस की फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड साइड कोट की फॉर्म में, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
यानी कोट थीटा हमारे पास होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा। क्योंकि ये कोट स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, -1 एज इट इज, 1 प्लस अगेन कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, ऊपर एलसीएम आ रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास एलसीएम, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो अगेन ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम सेम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कट गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, में पता है ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब देखिए हमने जो प्रूफ करना है उसमें सिर्फ कोस स्क्वायर है, कोस है, साइन नहीं है, तो साइन को भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कोस में। ये कोस स्क्वायर तो एज इट इज आ गया ना, माइनस हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं रेफरेंस दे देता हूँ, हमने पढ़ा फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो साइन स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये रेफरेंस के तौर पे यूज़ करें, यानी मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, या अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ, यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कोस स्क्वायर इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, फिलहाल मैंने साइन को कन्वर्ट करना है कोस में, तो साइन की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिएगा ये कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। यही हमने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड क्वेश्चन 13 को अब लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, अगेन राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। देखिए करेंगे कैसे इसको, हम 1 माइनस कोस थीटा, जिसकी मर्जी, 1 प्लस कोस थीटा के रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, या 1 माइनस कोस थीटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। मैं 1 माइनस कोस थीटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ, यानी इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो के 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर हो गया। नीचे फॉर्मूला पैक हो रहा है, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, यानी 1 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अभी पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। रेफरेंस दे देता हूँ अगेन, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो कोस स्क्वायर इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लिख दिया। अब देखें न्यूमरेटर का भी होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर भी होल स्क्वायर है, तो हम इनको कंबाइंड होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और करता है कि साइन थीटा को न्यूमरेटर के साथ अलग कर देता हूँ, 1 के साथ अलग कर देते हैं, कोस थीटा के साथ अलग कर देते हैं, 1 ओवर साइन थीटा अलग प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा अलग, और ये होल स्क्वायर एज इट इज। देखिए 1 ओवर साइन क्या होता है, कोसिकेन, प्लस कोस ओवर साइन क्या होता है, कोट थीटा होल स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था। जो क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस कर लेते हैं। 14 है सीकेंड थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस 1 प्लस साइन थीटा। अगेन देखिए 13 की तरह ही है, बस फ़र्क क्या है, इसमें 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस था, इसमें 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन है। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, तो हम इसको भी वैसे ही करेंगे, राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे,
जो भी राइट हैंड साइड का यानी 1 प्लस साइन थीटा इसका डिनोमिनेटर है, तो इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर हो गया। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला पैक हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर एज इट इज। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। कैसे देखें जरा, ये डिस्कस किया हमने। 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? कोस स्क्वायर के इक्वल। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? कोस के इक्वल, कोस स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए न्यूमरेटर का भी होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी होल स्क्वायर है, तो हम इन दोनों को कंबाइंड होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो कंबाइंड होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब कोस को 1 के साथ अलग कर दिया मैंने, माइनस साइन के साथ अलग कर देंगे, साइन ओवर कोस। ठीक है, अब 1 ओवर कोस होता है सीकेंड थीटा, माइनस साइन ओवर कोस होता है टेन थीटा, और ये होल स्क्वायर एज इट इज, यही हमने प्रूव करना था। इसी तरह 15 भी है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करना है अगेन। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके, क्योंकि वो टेन की फॉर्म में है, ये साइन और कोस की फॉर्म में है, इसलिए हम इसको नहीं, हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। तो 2 एज इट इज टेन थीटा होता है साइन थीटा और कोस थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज आ गई ना, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हमारा कोस स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। कोस स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर आएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस प्लस कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू 2 साइन थीटा और कोस थीटा तो एज इट इज आ गई। ये डिवाइड है, डिवाइडेड बाय को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय दिस, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1। इसकी जगह आ जाएगा 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज। ठीक है, अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ओवर कोस स्क्वायर हो जाएगा। एक कोस थीटा कोस स्क्वायर से कट गया, एक कोस बचा है वो एज इट इज, और 2 साइन थीटा एज इट इज। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, यही हमने प्रूव करना था। अगेन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। इससे पहले एक फॉर्मूले का रेफरेंस दे देता हूँ मैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये रेफरेंस है हमारा। तो देखिए साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा होल क्यूब माइनस कोस थीटा होल क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ए हमारे पास साइन थीटा है और बी हमारे पास कोस थीटा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, बस जहाँ जहाँ पे ए था वहाँ पे साइन थीटा पुट कर दिया, और जहाँ जहाँ बी था वहाँ पे कोस थीटा पुट कर दिया, तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज। अब हमने पढ़ा हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, तो इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, प्लस साइन थीटा कोस थीटा लिख लूँ या कोस थीटा साइन थीटा लिख लूँ, यही हमने प्रूव करना। अगेन 21 है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे। देखिए मैं साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब माइनस कोस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। होल क्यूब की फॉर्म में इसलिए क्योंकि हमारे पास अंदर वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएंगी, तो आगे वैल्यू हमने स्क्वायर की फॉर्म में यूज़ करनी है। इसको मैं साइन क्यूब अंदर स्क्वायर बाहर भी लिख सकता था, लेकिन अंदर क्यूब आ जाना था, हमें यहाँ पे क्यूब नहीं चाहिए, स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, इसलिए हमने स्क्वायर अंदर रखा है, और 3/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 वापस आ जाएगा, यानी साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब अगेन फार्मूला वही वाला अप्लाई करेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिएगा अब ए मेरे पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, और बी मेरे पास है कोस स्क्वायर थीटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक हो गया। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं फॉर्मूला पैक करूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला पैक करना चाह रहा हूँ अगर मैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी। यानी अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर है, तो इसको मैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के होल स्क्वायर की फॉर्म में पैक कर सकता हूँ। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है ना, तो ये रेफरेंस हम यूज़ करेंगे। देखिए अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला पैक करना चाह रहा हूँ इसका, तो इसका फॉर्मूला पैक करने के लिए मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर है, कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू नहीं है मेरे पास यहाँ पे। मुझे यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो क्या करता हूँ इसको 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा देखिएगा ज़रा, ये तो एज इट इज़ आ गया ना, ये भी एज इट इज़ आ गया क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है। अब इसका फॉर्मूला पैक करने के लिए मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये वाली। मैं क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू इस एक्सप्रेशन में खुद से प्लस कर देता हूँ, खुद से प्लस की है तो माइनस भी करनी पड़ेगी, इसलिए प्लस करूँ ताकि फॉर्मूला पैक हो जाए हमारा। खुद से प्लस की तो माइनस भी करनी पड़ेगी, और ये वाली वैल्यू लास्ट में एज इट इज़ आ जाएगी, और ये ब्रैकेट बंद। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला पैक हो गया, यही वाला जो ऊपर फार्मूला लिखा है ये वाला फार्मूला किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर के। यहाँ तक फार्मूला पैक हो गया। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, तो -2 + 1 -1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसकी इक्वल होता है? ये 1 की इक्वल होता है ना, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 और ये होल स्क्वायर एज इट इज माइनस। ठीक हो गया। ये एज इट इज आ गया, और ये 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस ये भी एज इट इज आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था।